यात्रा की शुरुआत से ही हमें काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आप थके हुए लग रही है, आप तो बहुत थकी हुई लग रही है। क्या बात, मजा आ रहा है? दोस्तों स्वागत है आपका हमारे आज के ब्लॉग में। आज का ब्लॉग एक सिंपल ब्लॉग नहीं है, ये है एक ट्रेवल ब्लॉग। मैं जा रही हूँ अपने पूरे परिवार के साथ में माता वैष्णो देवी के दर्शन करने के लिए। आज की यात्रा हम करने वाले हैं ट्रेन से, तो ट्रेन का टाइम हो रहा है, चलिए फटाफट से निकलते हैं। रेलवे स्टेशन पहुंच गए हैं। ट्रेन है हमारी यहाँ से हेमकुंड एक्सप्रेस। तो चलिए प्लेटफॉर्म पे चलते हैं और पता करते हैं कि ट्रेन टाइम से है या नहीं। हाँ? मैं रेलवे स्टेशन पहुंच गई हूँ और प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर ही हमारी ट्रेन आने वाली है हेमकुंड एक्सप्रेस, और वो बिल्कुल ऑन टाइम है। तो थोड़ा सा जल्दी आगे हैं, वेट कर रहे हैं ट्रेन का। और ये हरिद्वार से चलती है 6:30 बजे और सुबह 7 बजे ये हमें कटरा पहुंचा देगी। अपने पूरे परिवार के साथ में मैं जा रही हूँ, जिसमें मेरे सास ससुर, मेरे बच्चे, मेरी मम्मी, मैं और कैमरा के पीछे मेरे हस्बैंड भी हैं। ट्रेन बिल्कुल राइट टाइम आ गई है। देखिए आ गई है हमारी ट्रेन। इस ट्रेन की जर्नी के लिए हम सब बहुत एक्साइटेड थे, खासतौर पर बच्चे। बहुत दिनों बाद हम लोग ट्रेन का सफर करने वाले थे। ट्रेन हमारी थी 13 अगस्त की और हमने 2 महीने पहले ही अपने टिकट बुक करा लिए थे। तो अब परेशानी का सिलसिला शुरू होता है यहाँ से, और हमें लगता है पहला शौक। हमारी 10 की 10 टिकट RAC में ही रह गई। हमने जब टिकट बुक किया था तो RAC 5 थी, और 2 महीने बाद भी हमारी टिकट RAC में ही रह गई, और हम 10 लोगों को मिली सिर्फ 5 सीटें। तो ये था हमारा पहला शौक। लेकिन फिर भी हमने सोचा कि चलो किसी ना किसी तरह एडजस्ट कर ही लेंगे। 14 और 15 अगस्त की छुट्टी होने की वजह से सहारनपुर से ही भीड़ का बढ़ना शुरू हो गया था, और रिजर्वेशन वाले डब्बे की हालत जनरल कोच से भी बदतर हो गई थी। भीड़ सब तरफ फैल गई थी, यहाँ तक कि चलना भी मुश्किल हो गया था। वो नीचे जमीन पर बिछ गए थे। रिजर्वेशन वाली सीटों में लोगों ने जबरदस्ती बैठना शुरू कर दिया। भीड़ बहुत ज्यादा बढ़ गई थी, और रात हमने कैसे गुजारी बस हम ही जानते हैं। बच्चे तो बहुत ही ज्यादा डर गए थे इस भीड़ को देखकर। रात भर की निराशा और परेशानी के बाद जब सुबह हुई और ट्रेन ने जम्मू से कटरा की तरफ चलना शुरू किया, तो एक ऐसा पल आया जिसे देखकर बस मजा ही आ गया। क्या आपने पहले कभी देखे हैं ट्रेन की खिड़की से इस तरह के खूबसूरत नजारे? आखिर फाइनली हम पहुंचे कटरा। फाइनली मैं कटरा स्टेशन पहुंच गई हूँ, और ट्रेन का एक्सपीरियंस तो बहुत ही ख़राब था। 15 अगस्त की छुट्टी होने की वजह से स्लीपर डब्बा भी जनरल डब्बे से भी बुरी हालत हो रखी थी, और बहुत ज़्यादा भीड़ थी, बहुत ही ज़्यादा। बहुत परेशान हुए, लेकिन यहाँ पहुँच के अच्छा लग रहा है। मौसम भी यहाँ का काफ़ी अच्छा हो रहा है। तो पहले हम जाएंगे यहाँ से होटल और फ्रेश वगैरह होके उसके बाद अपनी यात्रा वैष्णो देवी माता की शुरू करेंगे। तो आइए चलते हैं। जय माता दी। नहीं सुने आप? जय माता की। सारे बोलो जय माता की। जय माता की। जय माता की। जय माता की। उच्चा बोलो जय माता की। मैं नहीं सुने आप? जय माता की। मैं स्टेशन से होटल पहुंच चुकी हूँ।
नहा धोकर हम सब रेडी हो गए हैं। अब मैं जा रही हूँ हेलीपैड पर। हमने हेलीकॉप्टर बुक करवाए हैं। आज मौसम थोड़ा खराब लग रहा है और खराब मौसम में हेलीकॉप्टर नहीं उड़ते हैं, तो अब वहीं जाकर पता चलेगा कि हेलीकॉप्टर सेवा चालू है या नहीं। वैसे तो यात्रा का मजा पैदल चलने में है, लेकिन हमारे साथ बड़े हैं जिनको पैदल चलने में परेशानी है और बच्चे भी हैं, तो इस वजह से हमने हेलीकॉप्टर बुक करवाया था। हम लोग कुल मिलाकर 10 लोग हैं और सबकी हेलीकॉप्टर की टाइमिंग अलग अलग है और सबसे पहले मुझे और बच्चों को जाना है और टिकट में लिखा है कि हेलीकॉप्टर की टाइमिंग से लगभग 1 घंटा पहले हमें वहां पहुंचना है, तो मैं बस फटाफट से अब चलती हूँ हेलीपैड की तरफ। बच्चों के साथ ऑटो से मैं चली हेलीपैड की ओर, जहां अगली परेशानी हमारा इंतजार कर रही थी। हेलीपैड पहुंचकर हम जल्दबाजी में ऑटो से उतरे और अपना गैजेट वाला बैग हम ऑटो में ही भूल गए। लो जी 210 रुपये। अब करे तो करे क्या, हमने तो रैंडम ऑटो पकड़ा था, अब उसे कहाँ ढूंढे। सब तरफ बस टेंशन 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 थी। हमारे हेलीकॉप्टर का भी टाइम हो रहा था, लेकिन इस परेशानी से निकलने में हमें हेलीपैड के स्टाफ ने बहुत ज़्यादा मदद की। उन्होंने अपने सीसीटीवी फुटेज से उस ऑटो वाले की पहचान की और उसे किसी तरीके से कॉल करके वापस हेलीपैड बुलाया और अपने बैग को देखकर हमारी जान में जान आई। तो अब आने वाली थी अगली परेशानी। मौसम खराब होने की वजह से हेलीकॉप्टर सेवा निरस्त कर दी गई। हमने वहां 2-3 घंटे मौसम ठीक होने का वेट किया, लेकिन फाइनली हमें अपनी टिकट्स कैंसिल करानी पड़ी और हम चले बाणगंगा की तरफ। लेकिन बाणगंगा पहुंचकर तो हम लोग और भी ज़्यादा शॉक हो गए। वहां तो पहले से ही 2 किलोमीटर लंबी लाइन लगी हुई थी। हमारे पास कुछ और ऑप्शन भी नहीं था, तो हम भी लग गए सिक्योरिटी चेक की 2 किलोमीटर लंबी लाइन में। ये है बाणगंगा और लोग यहाँ पर स्नान करने के बाद ही माता वैष्णो देवी के दर्शनों के लिए जाते हैं। दोस्तों, आज हमारा पोपट हो गया है। मौसम खराब होने की वजह से आज हेलीकॉप्टर सेवा बंद है। हेलीकॉप्टर वालों ने हमें कहा कि अगर आप वेट करना चाहते हैं तो वेट कर लीजिए, लेकिन वेट करने से ज़्यादा अच्छा हमने समझा कि पैदल ही चला जाए। तो वहाँ से हमने ऑटो पकड़ा और ऑटो पकड़कर हम पहुँचे बाणगंगा। अंदर पहुँचने के बाद हमें 2 ऑप्शन मिले, एक था पुराना रास्ता और एक नया रास्ता। तो हम नए रास्ते की तरफ चल रहे हैं। देखते हैं कि ये रास्ता कैसा है, कितना समय लगता है मंदिर तक पहुंचने के लिए। मैं तो पहली बार आई हूँ, तो ये एक्सपीरियंस मेरे लिए बिल्कुल नया है। देखते हैं आगे रास्ता कैसा है। यात्रा की शुरुआत से ही हमें काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ट्रेन में भी बहुत ज़्यादा परेशानी हुई, बहुत ज़्यादा भीड़ थी। उसके बाद हमने हेलीकॉप्टर बुक करवाया था, वो भी कैंसिल हो गया और अब हमको जाना पड़ रहा है पैदल। देखते हैं आगे और कौन कौन सी परेशानियाँ आती हैं, लेकिन बावजूद इन सब के हम अपनी यात्रा पर डटे हुए हैं। अपने जिन फैमिली मेम्बर्स के लिए हमने हेलीकॉप्टर की बुकिंग करवाई थी, जैसे कि मम्मी पापा, बच्चे भी हैं और दीदी और भी हैं साथ में, तो उनके लिए काफ़ी मुश्किल भरा ये रास्ता होने वाला है। देखते हैं वो कैसे इस मुश्किल से पार निकल पाते हैं या कैसे आने वाली परेशानियों को फेस कर पाते हैं। वो तो आगे ही पता चलेगा, लेकिन मुझे पता है कि हम सब कर लेंगे। यह है वो नया रास्ता जिसके बारे में मैंने आप लोगों को कहा था। ये रास्ता पुराने वाले रास्ते से लगभग 1.5 से 2 किलोमीटर लंबा तो है, लेकिन काफ़ी अच्छा है। पुराने वाले रास्ते में तो बहुत ज़्यादा भीड़ थी, बहुत ही ज़्यादा भीड़ थी और पैर रखने की जगह नहीं हो रही थी, लेकिन इस वाले रास्ते में भीड़ नहीं है, तो हम आराम से धीरे धीरे चल सकते हैं। पुराने वाले रास्ते में तो बहुत ज़्यादा भीड़ थी, वहाँ तो बहुत सफोकेशन हो रही थी, बहुत ज़्यादा भीड़ हो रही थी। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपको खच्चर का ऑप्शन भी मिले, तो इस वाले रास्ते में वो ऑप्शन नहीं है। उसके लिए आपको पुराने वाले रास्ते में ही चलना पड़ेगा। वहीं पर आपको अगर ज़रूरत पड़े तो आप खच्चर ले सकते हैं। न्यू ट्रैक ये है और यहाँ से ताराकोटी मार्ग है 2.75 किलोमीटर और 7 किलोमीटर बाद आता है अर्धकुमारी। सामने यात्रा पर्ची चेक हो रही है। मेरे साथ के सब पहुँच चुके हैं, तो चलिए मैं भी चलती हूँ। जय माता दी, जय माता दी, आने वाला है जय माता दी, चलते जाना है। जय माता दी, जय माता दी। बोले जय माता की, गोरी ना बोले जय माता दी, जय माता की, जय माता की, बिट्टू भी बोले जय माता की, गोरी की मम्मी भी बोले जय माता की। हाँ भाई भक्तों, पैदल चल के ज़्यादा मज़ा आ रहा है या हेलीकॉप्टर से ज़्यादा मज़ा आता? पैदल चल के बहुत अच्छा लग रहा है
और माता रानी के दरबार में जाते हुए बहुत अच्छा लग रहा है। आनंद आ रहा है। आनंद आ रहा है, पूरा आनंद आ रहा है। पूरा आनंद आ रहा है। जय माता की, जय माता की, जय माता की। और थोड़े बुढ़े लोगों से भी पूछा जाए, हेलीकॉप्टर में जाना था या पैदल जाने में बहुत मजा आ रहा है। बहुत मजा आ रहा है। ये देखिए, आप भी बोलिए, आप थके हुए लग रही है, आप तो बहुत थकी हुई लग रही है। क्या बात, मजा आ रहा है। चलो बढ़िया। और बच्चा पार्टी बताएगी। अब बच्चा पार्टी बताएगी। हेलीकॉप्टर में जाना था या पैदल? हेलीकॉप्टर में। भाई आज की जनरेशन को तो हेलीकॉप्टर में जाना था। चलो कोई बात नहीं, माता रानी की यही कृपा थी, पैदल जाना पड़ेगा हमें। ऊपर वहाँ मुझे कुछ बर्फ जैसे गिरी हुई दिखाई दे रही है, बादल लगे हुए हैं, कोहरा सा लग रहा है और ऐसा लग रहा है जैसे वहाँ बर्फ गिरी होगी, लेकिन पता नहीं क्या है वहाँ पर। तो दोस्तों, मैं हूँ वो कैमरे के पीछे वाला आदमी। कैमरे के आगे आगे हैं क्योंकि इनकी भी हालत अब थोड़ी ख़राब होती नज़र आ रही है। अच्छा, हाँ, ये जॉर्जिया पे से चढ़ने वाली गौरी प्लेन रास्ते से डर गई। नहीं, डरी नहीं हूँ, डरी नहीं हूँ, थक गई हूँ। चढ़ाई चढ़ने में बहुत दिक्कत हो रही है। हमारे साथ थोड़े बुजुर्ग हैं और कुछ प्रॉब्लम भी है, तो बहुत धीरे धीरे चल रहे हैं। 1 बजे हमने चढ़ाई शुरू करी थी, क्यों? हाँ, और अब लगभग 5 बज गए हैं, अभी तक हम अर्धकुमारी नहीं पहुंच पाए हैं। और इस रास्ते में भी थोड़ी थोड़ी भीड़ होने लगी है, शायद लोग यहाँ से रिटर्न कर रहे हैं। और अब देखते हैं अर्धकुमारी कब पहुँचते हैं। हेलो गाइस, मैं हूँ हरियक। हेलो गाइस, मैं हूँ रुद्राक्ष और हम लोग आगे आ चुके हैं। अभी ये पता तो नहीं है कौन सी जगह, और दादा दादी नानी और मम्मी पीछे ही छूट चुके हैं। हम यहाँ एक जगह पे आए हैं, यहाँ पे फाउंटेन चल रहा है, लंगर चल रहा है। ऊपर जो आपको बादल दिखाई दे रहे हैं वहीं पे भवन है और मौसम बारिश का बना हुआ है। विजिबिलिटी नहीं है, इसलिए हेलीकॉप्टर नहीं उड़ पा रहे हैं। लेकिन पैदल चलने के लिए जो रास्ता हमने चुना है वो थोड़ा लंबा है और अब मुश्किल भी लग रहा है। और जी, खा लिया लंगर? हाँ जी, कैसा लगा? बहुत बढ़िया। खाना कैसा था? खाना बहुत अच्छा था, सिंपल खाना, बढ़िया। और गौरी कहाँ रह गई? गोरी अंदर खाना खा रही है, उसके बाद बर्तन धो के आ रही है बाहर। अच्छा, हाँ, यहाँ अपने आप बर्तन भी धोने हैं ना? अपने आप धोने हैं, अपने आप सेल्फ सर्विस है, अपने आप लो, अपने आप खाओ। चलो, बहुत बढ़िया है। बहुत अच्छा अरेंजमेंट है, बहुत बढ़िया, बहुत आनंद है। ओके। हम लोग तो पहुंच गए हैं अर्धकुमारी। मौसम बड़ा अच्छा है। गौरी और बाकी लोग पीछे हैं, अभी लगता है टाइम लगेगा उनको, यहाँ भीड़ बहुत है। मैं अर्धकुमारी पहुंच चुकी हूँ और मेरी हालत देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हम लोग कितना थक गए हैं। जहाँ से हमने सिक्योरिटी चेक के लिए लाइन में लगना शुरू किया था, अगर वहाँ की बात करूँ तो वहाँ से लेकर यहाँ तक हमें आने में लगभग कम से कम हमने 9 से 10 किलोमीटर का रास्ता तय किया है और इस रास्ते को हमने तय किया है लगभग 5 से 5.5 घंटे में। भवन की दूरी अभी और 7 किलोमीटर दूर है और हम सबकी यहाँ तक पहुँचने में हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है। हम लोग कोशिश करेंगे कि हमें घोड़ा, खच्चर या पालकी मिल जाए, क्योंकि बैटरी कार तो अवेलेबल नहीं है। तो इस वक्त हमारे पास पैदल चलने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। मम्मी पापा लोगों की तो हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है, पता नहीं कैसे यहाँ तक वो पहुँचे हैं, पता नहीं आगे कैसे पहुँचेंगे, लेकिन कोशिश कर रहे हैं, धीरे धीरे चल रहे हैं। अर्धकुमारी पहुंचकर सबसे पहले हमने यहाँ दर्शन करने की कोशिश की, लेकिन यहाँ भी बहुत भारी भीड़ थी। किसी तरीके से लंबी लाइन में लगने के बाद हमने पर्ची कटाई। यहाँ दर्शन करने के लिए कटानी होती है पर्ची, और हमें बताया गया कि दर्शन करने के लिए अभी बहुत समय लगेगा क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ थी। इसलिए हमने ये डिसाइड किया कि हम पहले वैष्णो माता के दर्शन करेंगे और वापसी में आते समय अर्धकुमारी जी के दर्शन करेंगे। थकान की वजह से अब बच्चों की भी हालत ख़राब होने लगी थी। इस समय बज रहे हैं रात के 11 और अर्धकुमारी से हमने यात्रा शुरू करी थी लगभग 8:45 बजे। हालत बहुत ही खस्ता हो चुकी है, सबको बहुत ज़्यादा थकान लग रही है, बच्चों को भूख भी लग रही है, नींद भी आ रही है। और अभी भी भवन यहाँ से लगभग आधा किलोमीटर दूर है, तो अभी थोड़ा और समय हमें लगने वाला है और उम्मीद कर रहे हैं कि हम जल्दी से हमें दर्शन भी हो जाएं। रात में चमकता हुआ भवन तो हमें दिखाई दे रहा है और हर बार हमें ऐसा लगता है कि बस अब हम पहुंच गए हैं, भवन आने वाला है, आने वाला है। लेकिन जैसे जैसे हम पास आते जा रहे हैं, भवन उतना ही दूर है। वैसे तो हमने काफ़ी सारी यात्राएं की हैं इससे पहले, लेकिन ये वाली यात्रा वाकई में एक बहुत ही अलग लेवल का एक्सपीरियंस था। एक तो रात को हम लोग इस यात्रा को पूरी कर रहे हैं, दिन की बात अलग होती है, लेकिन रात को इतने सारे हज़ारों लोगों के साथ यात्रा करना एक अलग ही एक्सपीरियंस है वाकई में। वो दिखाई दे रहा है भवन और रात में जगमगाता हुआ कितना सुंदर लग रहा है। सब परेशानी को दूर करके हम पहुंचे भवन
और माता के भवन को देखकर ही शरीर में एक अलग ही एनर्जी आ गई। वहाँ कैमरा या फोन अलाउड नहीं है, तो हम सभी ने अपना सारा सामान लॉकर रूम में रखा और चल दिए माता के दर्शनों को। यात्रा में कितनी भी परेशानी हुई हो, लेकिन हमें दर्शन बहुत अच्छे से हुए और दर्शन करके मन वाकई बहुत खुश हो गया था। रात 2 बजे हमने दर्शन किए और 3 बजे हम भवन से बाहर आ गए। भैरव बाबा के भी हम दर्शन करना चाहते थे, लेकिन रोपवे नहीं चल रहा था और पैदल चलने की अब बिल्कुल हालत नहीं थी। रात हो चुकी थी और वहाँ रुकने की हमारी कोई व्यवस्था नहीं थी, इसलिए हमने वापस आने का फैसला किया। उस वक्त घोड़े, खच्चर या पालकी भी अवेलेबल नहीं थी, इसलिए हम सब ने पैदल ही नीचे उतरना शुरू किया। सुबह के 5 बज रहे हैं और बहुत तेज बारिश हो रही है। हमने रात को 2 बजे वैष्णो देवी माता के दर्शन किए और दर्शन करने के बाद 3 बजे हम भवन से बाहर निकल गए थे। हमने बहुत कोशिश करी कि कोई पालकी वगैरह हमको मिल जाए, लेकिन हमें कुछ भी नहीं मिला और इसलिए हमें पैदल ही आना पड़ा। बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान हो गए, बहुत ज़्यादा थक चुके हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने बहुत ज़्यादा हिम्मत दिखाई। भवन के अंदर वीडियोग्राफी, मोबाइल ये सब अलाउड नहीं है, इसलिए हम कुछ भी शूट नहीं कर पाए। लेकिन अब एक और बड़ी परेशानी हमारा इंतज़ार कर रही थी। वापसी में बहुत ज़्यादा बारिश होने लगी। नया रास्ता जिससे हम वापस उतर रहे थे उसमें पत्थर गिरने लग गए। मैं, मेरे बच्चे, मेरे हस्बैंड, हम लोग आगे चल रहे थे क्योंकि बच्चों को बहुत ज़्यादा नींद आ रही थी और हम ये कोशिश कर रहे थे कि हम जल्द से जल्द अर्धकुमारी तक पहुँच जाएँ। मम्मी, पापा, दीदी और जीजा जी हमसे लगभग 1 किलोमीटर पीछे पैदल चल रहे थे। अभी मैं अर्धकुमारी में हूँ और कटरा यहाँ से लगभग 5 किलोमीटर दूर है, लेकिन बारिश बहुत ज़्यादा तेज़ हो रही है, इसलिए हम यहीं पर रुककर वेट कर रहे हैं बारिश के बंद होने का। उसके बाद फिर हम अपनी वापसी की यात्रा शुरू करेंगे। पत्थर गिरने की वजह से रास्ते को एकदम से बंद कर दिया गया, जो जहाँ था उसे वहीं पर रोक दिया गया। लगभग 4 घंटे बाद जब बारिश रुकी तो एकदम से भीड़ हो गई और हमें पता ही नहीं लगा कि कौन कहाँ पर है। इस तरह से हम 2 ग्रुप्स में अलग अलग बिछड़ गए। हम सभी के पास प्रीपेड सिम थे जो वहाँ पर काम नहीं कर रहे थे और पता नहीं हमारे मम्मी पापा कब बाणगंगा तक पहुँच गए। हम उन्हें ढूंढ रहे थे और वो हमें। दोपहर के 12 बज चुके थे। शाम की 4:30 बजे की हमारी ट्रेन थी। मम्मी पापा के पास होटल का कार्ड भी नहीं था और हमसे कोई कॉन्टैक्ट भी नहीं हो पा रहा था। काफ़ी देर हो चुकी थी। अब तो दिमाग में टेंशन हो गई। दिमाग ने बिल्कुल ही काम करना बंद कर दिया कि अभी तक मम्मी पापा नीचे क्यों नहीं पहुँचे। सब लोग बहुत ज़्यादा थके हुए थे, कहीं किसी की तबीयत तो नहीं ख़राब हो गई। मैं बच्चों को लेके होटल आ गई और मेरे हस्बैंड वापस मम्मी पापा को ढूंढने के लिए गए अर्धकुमारी। वो लोग भी बहुत परेशान थे और हमें ढूंढ रहे थे। हमसे किसी भी तरह का कांटेक्ट नहीं हो पा रहा था क्योंकि हमारी 4:30 बजे की ट्रेन थी, तो उन्होंने सोचा कि हम स्टेशन तो पहुँचेंगे ही, इसीलिए उन्होंने डिसीजन लिया स्टेशन जाने का और वहाँ जाकर वो हमारा वेट करने लगे। अब प्रॉब्लम ये थी कि वो लोग हमें स्टेशन पर ढूंढ रहे थे और हम उन्हें यात्रा मार्ग पे, इसलिए जब ट्रेन चलने का समय हुआ तो उन्होंने लास्ट डिसीजन लिया ट्रेन में बैठने का। नेक्स्ट मॉर्निंग जब ट्रेन हरिद्वार पहुंची तो हमने घर में कांटेक्ट किया, तब हमें पता चला कि मम्मी पापा हरिद्वार पहुंच गए हैं। तो इस तरह से यात्रा तो हमारी बहुत ज़्यादा कष्टदायक रही। माता रानी के दर्शन तो बहुत अच्छे से हुए, लेकिन उन्होंने हमारी परीक्षा भी बहुत अच्छे से ली। इस यात्रा से मुझे एक बात तो समझ आ गई कि आप चाहे कितनी भी प्लानिंग कर लें, होगा वही जो माता रानी चाहेगी। तो अपनी इस यात्रा के एक्सपीरियंस से कुछ सुझाव मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ, जिनको आप ज़रूर ध्यान रखिएगा। तो नंबर 1 है, कटरा पहुंचते ही आप सबसे पहले एक पोस्ट पेड सिम खरीद लें, जो आपके आधार कार्ड से बहुत ही आसानी से आपको मिल जाएगा, लगभग 300 रुपए में। नंबर 2, जिस भी होटल में आप रुके हैं उसका कार्ड अपने ग्रुप के सभी मेंबर को जरूर दें। नंबर 3, अगर आप सिम नहीं लेना चाहते हैं तो अपने शहर के किसी भी रिलेटिव या फ्रेंड का कॉन्टेक्ट नंबर अपने ग्रुप के हर मेंबर को दें, ताकि बिछड़ जाने पर हर एक मेंबर शहर में बैठे आपके पर्सन से कॉन्टेक्ट कर सके और अपनी लोकेशन शेयर कर सके, ताकि आप सभी एक आदमी से कॉन्टेक्ट करके मिल सकते हैं। नंबर 4, अगर आपने हेलीकॉप्टर बुक करा रखा है और हमारी तरह मौसम खराब होने की वजह से आपकी भी हेलीकॉप्टर सेवा बंद हो गई है, तो आपको कौन सा पैदल रास्ता चुनना है ये पहले से तय करके रखिए। नया रास्ता सिंपल है, लेकिन उस पर कोई दुकानें नहीं है और ना ही उस पर आपको पालकी, घोड़ा या खच्चर की व्यवस्था मिलेगी। नया रास्ता लगभग 3 किलोमीटर लंबा भी है। पुराने रास्ते पर आपको घोड़ा, खच्चर, पालकी इन सभी की फैसिलिटी मिलेगी। साथ साथ में वहाँ पर काफ़ी सारी दुकानें हैं। अगर आपको ज़रूरत पड़े तो आप अपनी ज़रूरत का सामान ले सकते हैं, जैसे कि पानी, बारिश हो जाए तो रेन कोट भी वहाँ अवेलेबल है। और नंबर 5, एक और मज़ेदार सुझाव आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। रास्ते में आपको बहुत ज़्यादा दुकानें दिखाई देंगी ड्राई फ्रूट्स की, जिसमें मेनली अखरोट आपको दिखाई देंगे और आपका भी मन कर सकता है कि यहाँ से अखरोट ले चले, लेकिन ऐसी गलती बिल्कुल मत कीजिएगा, क्योंकि हमने भी वहाँ से भर भर के अखरोट लिए थे। उन्होंने जो अखरोट दिखा है वो उन्हें तो हाथ से तोड़ रहे थे, लेकिन जो हमें दिए वो पत्थर से भी नहीं फूट रहे थे। तो ऐसी गलती आप मत कीजिएगा। तो वहाँ सस्ते के लालच में ड्राई फ्रूट्स मत लीजिएगा। अगर आपको ड्राई फ्रूट्स लेने ही हैं तो कटरा के मार्केट में आकर वहाँ किसी लोकल पर्सन से जानकारी लें और तब खरीदें। फाइनली इतनी प्रॉब्लम्स के बाद
अब मैं जा रही हूँ हरिद्वार। मैं यहाँ रुकी थी होटल श्रद्धालु निवास में, और ये होटल बस स्टेशन रेलवे स्टेशन के पास ही में है और एक अच्छा नॉर्मल होटल है। आप चाहें तो उसे कंसिडर कर सकते हैं। और यहाँ का स्टाफ भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, उन्होंने हमारी इस प्रॉब्लम में हमारी बहुत ज़्यादा हेल्प की। ट्रेन हमारी कल की मिस हो चुकी है, इसलिए आज हम बस से जा रहे हैं। यहाँ से डायरेक्ट कोई बस नहीं है हरिद्वार के लिए। यहाँ से हम जाएंगे पहले जम्मू, और जम्मू से हमें आगे हरिद्वार के लिए बस मिलेगी। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलूंगी मैं आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। एक मिनट रुको, फिर से बोलो। ट्रेन बिल्कुल राइट टाइम है, आ गई है हमारी। नहीं, ट्रेन बिल्कुल राइट टाइम है, ये रही हमारी ट्रेन।